हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हाई प्रेशर वायर से एक कंबाइन मशीन चालू होती है और ये मशीन सबको कुचल देती है। इस मशीन को बनाने वाला आदमी है यम। ये एक सुपर क्रूर किलर है जिसने न जाने कितने लोगों को बेरहमी से मार दिया है। बस 1 घंटे पहले की बात है। लड़की एल एक अंडरग्राउंड डांस हॉल में पहुंची जहां उसने अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को देखा और गुस्से में उसने घुसा मारकर उसका नाक तोड़ दिया और डांस फ्लोर से बाहर चली गई। लेकिन लोगों के सिर के ऊपर एक नकाबपोश शख्स उन्हें नाचते हुए देख रहा था और वह था यम। बुरे मूड में एल एक कमरे में चली गई ताकि वह अपने मन को शांत कर सके, लेकिन तभी उसके सामने लाल रंग का बॉक्स हिलने लगा। एल ने बॉक्स को खोला जिसमें से एक घायल आदमी जमीन पर आ गिरा। उसी पल दीवार से एक तेज तीर निकली जिससे वह बाल बाल बचे। वह आदमी चिल्लाया और एल को बिल्कुल भी हिलने से मना किया। और ये आदमी जिम था जिसे यम ने पहले से अगवा कर रखा था। जाहिर तौर पर बक्सा खोलने के बाद एल ने एक जाल को सक्रिय कर दिया था और तभी ये घातक मशीन शुरू हो गई। नाचने गाने वाले लोग बेखबर थे कि उनकी जिंदगी का अंत आज ही होने वाला है। मौत का यंत्र शुरू हुआ। डांस हॉल का गेट बंद हो गया। जिस लड़के को अभी घुसा पड़ा था उसे सबसे पहले कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वह यहाँ से निकलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पहला समूह सिर कुचलने वाली मशीन का शिकार होने लगा। वह घबराकर डांस फ्लोर के किनारे भागा, लेकिन भागते हुए गिर पड़ा। जैसे उसने अपना सिर घुमाया तो मौत की मशीन उसके सर के ऊपर से निकली जिसने उसके हाथ की उंगलियां काट दी और कुछ ही पल के अंदर दीवार के पास खड़े पूरे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। डांस फ्लोर अब लाशों और खून के समंदर में बदल गया और दूसरी तरफ कमरे में एल जिम की हालत देखकर काफी डर गई। जिम उसे मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन एल दरवाजा खोलकर यहाँ से भाग गई। जिम ने एल का गिरा हुआ ब्रेसलेट उठाया और अपनी जंजीरें खोलने की कोशिश करने लगा। बाहर बचा हुआ धोखेबाज लड़का डांस फ्लोर से भाग निकला और वह घबराते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी एक लड़की ने गलती से एक जाल को सक्रिय कर दिया और एक बड़ा सा चाकू आया और इन दोनों को काट दिया। और तभी एल डर के मारे पीछे हटने लगी। डांस फ्लोर के बाहर चारों तरफ अब अफड़ा तफड़ी मच गई। लोग पागल मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। इसके बाद में यम ने अगला चाल शुरू किया। उसने लोगों को 2 हिस्से में बांट दिया और एक हिस्से में स्टील के पिंजरे में लोग कैद हो गए और मशीन से लोहे का चाल धीरे धीरे नीचे दबने लगा। एल ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसमें फंसी हुई है। वह काफी चिल्लाई, लेकिन उसके लिए कुछ ना कर पाई। उसने अपनी आंखों के सामने दोस्त को मरते हुए देखा। एल टूट कर रोने लगी। पिंजरे की दूसरी तरफ यम इन्हें देख रहा था। वह डर के मारे भागी और बिल्डिंग के दूसरी ओर पहुंची जहां पर जिम खिड़की की लकड़ी तोड़ रहा था। जिम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो यम ने एल को पीछे से पकड़ लिया था और जिम ये जानता था कि मैं उसे नहीं बचा सकता, इसलिए उसने एल के बॉयफ्रेंड की लाश उठाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया और एक कार के ऊपर जा गिरा। और वहीं यम ने एल को बक्से में कैद कर लिया था और ये उसका एक नया कलेक्शन था। यम खिड़की के पास आया और जिम को दूर जाते हुए देखने लगा, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। और इसके बाद में हमें जिम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां घायल जिम इमरजेंसी रूम में लाया गया है। बेहोशी की हालत में जिम यम के द्वारा किए गए अत्याचारों को याद कर रहा था। आंखें खुलते ही उसने अपनी पत्नी लीसा को देखा जो कि किसी तरह से बच गई थी। इससे पहले उनके रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन इस हादसे के बाद इनमें कुछ सुधार आ गया। तभी जिम ने पास पड़े फूलों का गुलदस्ता देखा और लीसा को कार्ड लाने को कहा। कार्ड पर लिखा था कलेक्शन के लिए। जिम लगभग बेहोश हो गया। उसने लीसा को तुरंत अपनी माँ के घर जाने को कहा और कहा कि अपनी लोकेशन किसी को भी मत बताना। तभी यहाँ पर लुक नाम का एक चीफ आया जो कि एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सैनिक था। उसे एक लड़की को ढूंढने का काम सौंपा गया था और वो थी एल। एल के पिता बहुत ही मशहूर रियल एस्टेट कारोबार थे और लुक उनके लिए काफी सालों से काम कर रहा था। उसने पहले भी उसकी कई बार जान बचाई है। और यहाँ पर लुक जिम के पास इसलिए आया है कि जिम यम की चुंगल से जिंदा निकलने वाला इकलौता शख्स है। लुक ने उसे यम के ठिकाने तक ले जाने को कहा, लेकिन जिम ने एक बार मना कर दिया। तभी लुक ने कहा कि अगर तुम हमें वहां पर नहीं लेकर गए तो इस घटना का सारा इल्जाम हम तुम पे डाल देंगे। और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिम मान गया। जिम ने बताया कि जब यम ने उसे बक्से में कैद कर लिया था तो उसने गाड़ी की रफ्तार और मोड़ों की गिनती अपने हाथ पर निशाने के तौर पर बना ली थी। आखिरकार जिम एक सेना टुकड़ी को पुरानी इमारत के पास ले गया जहां पर यम का अड्डा था।
और एल यहीं पर कैद थी। एल यम के जाने का फायदा उठाकर कपड़े की हुक से बॉक्स का ताला खोला और बाहर निकली। तभी उसे पता चला कि वह एक डिसेक्शन रूम में है, जहां चारों तरफ लाशें और अंग बिखरे थे। एल जैसे ही दरवाजा खोलने वाली थी, तभी यहाँ पर यम वापस आ गया। एल जल्दी से एक नमूने के पीछे छुप गई। यम ने देखा कि लड़की बॉक्स खोलकर यहाँ से निकल चुकी है, तो वह बिना घबराए बोतल से अपने छोटे प्यारे मकड़ी के प्राणी छोड़ने लगा और ये मकड़ियां धीरे धीरे एल के शरीर पर चढ़ने लगी। एल काफी डर गई थी, लेकिन वह नहीं हिली, क्योंकि एल को पता था कि वह जरा से भी हिली तो मारी जाएगी। तभी अलार्म बजा, क्योंकि जिम और उसकी टुकड़ी ने गलती से अलार्म को ऑन कर दिया था। यम बाहर निकला और एल ने राहत की सांस ली, लेकिन इमारत में घुसे सैनिक यम की निगरानी में थे, क्योंकि वह सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था। और अब हुआ शिकारी खेल शुरू। गेट पर तैनात सैनिक डैलिन ने सबसे पहले हमला किया और सबसे पहले मारा भी गया। यम ने उसे सीधा पकड़ लिया और दर्जनों चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। तभी लुक ने अपने साथी की चीख सुनी और दौड़कर वहां पर गए और वे एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी एक आदमी कैद से छूटा और जिम पर झपटा। वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी जैसा था और वह जिम को काटने की कोशिश करने लगा। सैनिक अन्ना ने उसे गोली मार दी। जांच करने पर पता चला कि उस आदमी को यम ने भारी मात्रा में ड्रग्स दिए हैं, जिससे वह ज़ॉम्बी जैसा बन गया है। और टॉर्च की रोशनी के सामने लाशों का ढेर था, जिसे देखना मुश्किल था। तभी यम ने चुपके से यहाँ के पिंजरे खोल दिए, जिसमें उसके बनाए हुए पागल लोग थे। ये लोग चीखते हुए सैनिकों के ऊपर टूट पड़े और उनकी गोलियों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। जैसा कि अक्सर फिल्मों के अंदर होता है कि ऐसी परिस्थिति में मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता, तो इस इमारत के अंदर भी मोबाइल सिग्नल नहीं था और ये सभी अंदर फंसे रहे। तभी एक दरवाजा खुला और युवक रोता हुआ भागा आया। अगले ही पल उन्होंने देखा कि उसके गले में बम था। सभी पीछे हटे और वह लड़का बम के साथ फट गया। और तभी इमारत की छत से 3 नुकीले भाले आए, जिससे एक सैनिक मारा गया। जिम ने देखा कि यह टुकड़ी बहुत कमजोर है, उनके साथ रहकर वह भी मारा जाएगा। वह चुपके से एक कमरे में घुस गया। अचानक लाइट की चमक से यम उसके पीछे प्रकट हुआ और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जिम को खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही यम ने हमले की कोशिश की, लाइट्स जली और उसे पता चला कि उसका शिकार गायब था। और दूसरी तरफ एल वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते से डिसेक्शन रूम से निकल गई और यहाँ से निकलने के बाद उसने एक कमरे के अंदर उसके जैसी एक और लड़की कैद देखी, जिसका नाम अबी था। उसने अबी को बचाया और भागते समय उनकी मुलाकात यम से हो गई। अबी डर के मारे जमीन पर बैठ गई और भागने से इनकार कर दिया। यम ने उसे देखा और एल का पीछा करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जिम गलती से ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गया और एक नमूने वाले कमरे में पहुंच गया। वहां पर ढेर सारे जानवरों और इंसानी अंगों के विचित्र नमूने थे। कमरे का दरवाजा बंद था, तो जिम ताला खोलने का औजार ढूंढने लगा। तभी उसने एक लड़की को दीवार पर कील से टंगा हुआ देखा। वह दर्द से मदद मांग रही थी और इसी दौरान यहाँ पर यम आ गया। उसे देखकर जिम छिप गया। उसने देखा कि यम ने उस लड़की को गला काटकर बेरहमी से मार दिया। इसके बाद जिम ने एक तार से ताला खोला और ऊपरी मंजिल के कमरे में पहुंचा। छत से चांदनी की एक किरण आ रही थी और अचानक उसे किसी ने जोर से मारा। वह बेहोश हो गया और ये लुक और उसके सैनिक थे। वह जिम से नाराज थे कि उसने उन्हें छोड़ दिया। जैसे ही वह उस पर गुस्सा निकाल रहे थे, यम उनके सर पर खड़ा था। तभी एक लोहे का हुक नीचे आया और एक सैनिक को खींच ले गया। फिर यम नीचे कूदा और लुक के साथ सीधे भिड़ गया। उसने एक जाल से अन्ना को फंसा लिया और रस्सी से आसानी से भाग निकला। लुक ने उसके पीछे गोली चलाई, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी बिजली की रोशनी में एक लड़की दिखी और ये थी अबी। अबी ने कहा कि मैंने एल को देखा है और वह लुक को उस तरफ ले जा सकती है। तीनों उस रास्ते पे चल पड़े। अन्ना की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी और ये आवाज का पीछा करते हुए गए। तभी इन्होंने देखा कि ये तो एक जाल है, क्योंकि वहां पर एक स्पीकर था। क्योंकि असली अन्ना बगल के कमरे में सैकड़ों बेल्ट्स की यातनाएं झेल रहा था, तो एल वहां पर पहुंची। उसने अन्ना को बचाया और उसी समय लुक के सामने एक बम फटा, लेकिन वह जिम की चेतावनी से बच गए। इस विस्फोट के बाद वह उस कमरे में पहुंचे जहां पर एल थी। बचपन से लुक ने एल को बड़े होते हुए देखा था और दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। एल लुक को देखकर उससे लिपटकर रोने लगी। फिर वह तीसरी मंजिल के एक कमरे में पहुंचे। जिम ने लुक से उसकी बंदूक मांगी और वेंटिलेशन फैन के सुराख से बाहर खड़े हुए आदमी पर गोली चला दी और वह ढेर हो गया। जैसा कि जिम ने सोचा था, 3 मिनट के बाद
पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। जिम ने पुलिस की गाड़ी पर एक और गोली चलाई, जिससे पुलिस ने स्पेशल फोर्स को बुला लिया। जिम ने बाकियों को बताया कि पुलिस के आने तक इंतजार करें, लेकिन तभी अभी पागल हो गई। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और जोर जोर से यम को बुलाने लगी। उसने कहा कि यम उसे प्यार करता है और बाकी सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अन्ना ने उसे एक घुसा मारा तो अभी ने गुस्से में पैर से एक जाल को सक्रिय कर दिया और एक उछलता हुआ बोर्ड उसे मार गया। तभी एक दरवाजा खुला। यम अपने कुत्ते और हथियारों के साथ यहाँ पर आया। 2 कुत्ते सीधे उन पर झपट पड़े। लुक ने एल को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी। तभी लुक को एक गोली लगी और इसी दौरान लुक की टीम ने कुत्तों को मार दिया। लेकिन इस मुठभेड़ के अंदर यम ने फिर से एल को पकड़ लिया, लेकिन तब तक लुक एक जाल में फंस चुका था। उसके सर पर लटकते हुए लोहे के पंजे थे। लुक ने जिम से कहा कि वह उसकी परवाह ना करे, वह सिर्फ एल को बचाए। और उसी समय स्पेशल फोर्स इमारत के बाहर आ चुकी थी। जिम और अन्ना ने एल की चीखें सुनी और उसे ढूंढ लिया, लेकिन ये यम का जाल था। एक लोहे का पिंजरा नीचे आया और वह सब इसमें फंस गए। यम उनके सामने आया। जिम ने पिंजरे के अंदर से उसे बहुत सी गालियां दी। यम ने सिर्फ एक लाइटर निकाला और एक बम को जलाकर चला गया। इस पिंजरे का दरवाजा नजदीक था, लेकिन वह उसे खोल नहीं सके। निराशा में जिम ने अपनी टूटी हुई हड्डी वाला हाथ बाहर निकाला। उसने प्लास्टर तोड़ा और हाथ को जाल में डाला। उसने एल से कहा कि वह मेरे हाथ पर मारे, तो एल ने उसके हाथ पर जोर से पैर मारा, जिससे उसका हाथ फिर से टूट गया और जिम लगभग मर ही गया था। लेकिन वह जानता था कि अभी बेहोश होने का समय नहीं है। उसने अपने हाथ को मोड़ा और बोल्ट को खोल दिया। ये देखकर अन्ना ने जिम का हाथ पकड़ा और हड्डी को फिर से जोड़ा और उसे सहारा देकर नीचे ले गए। और इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी थी, क्योंकि यम अपने अपराध के सबूत मिटा रहा था। वह जानता था कि स्पेशल फोर्स जल्दी से अंदर आएगी। और इसी दौरान ये तीनों नमूने वाले कमरे में पहुंचे। तभी यम ने उन्हें देख लिया। उसने अन्ना को पीछे से मार डाला और फिर जिम और एल को बुरी तरह से पीटने लगा। यम ने चाकू उठाया और जिम की ओर बढ़ा और तभी एक जोरदार आवाज आई। एक कुत्ते का सर यम के सामने फेंका गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर लुक खड़ा था, क्योंकि उसने कुत्ते की लाश से जाल को रोककर खुद को बचा लिया था। लुक चाकू का माहिर था, लेकिन गोली लगने की वजह से वह यम का मुकाबला नहीं कर सका। एल ने देखा कि लुक यम के हाथों मारा गया। तभी जिम खड़ा हुआ। उसने एक चाकू उठाया और यम की टांग में घोंप दिया। फिर उसने यम को जमकर पीटा और उसे लिफ्ट के एक गड्ढे में धकेल दिया, जहां पर पेट्रोल डाला हुआ था। जिम ने कुछ जलाया और नीचे फेंक दिया और यहाँ पर यम अपने बनाए जाल में फंस गया और जलने लगा। एल ने दरवाजे से बाहर की रेस्क्यू टीम को देखा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा काटना शुरू किया, लेकिन जिम आग में फंस गया था। थकान और आग को देखकर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक खत्म होने लगी और उसने हार मान ली। और लगभग ये दोनों खत्म होने वाले थे, लेकिन एल ने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी उठाई और नमूने वाले कंटेनर को तोड़ने लगी। कंटेनरों से पानी बाहर निकला, जिसने आग को थोड़ा सा दबा दिया। जिम आग से बच गया और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने दरवाजा खोला तो ये बच गए और यहाँ पर राख बर्फ की तरह गिर रही थी। इसके बाद में जिम लाश वाली जगह पर गया ताकि वह यम को देख सके, लेकिन वहां पर सिर्फ उसका मास्क था, जो कि धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था, यानी कि यम अभी भी जिंदा था। और इसके काफी समय बाद एक वैज्ञानिक ने देखा कि उसके घर में कोई घुसा है और जिम को शक था कि ये यम है। जब वैज्ञानिक ने मुड़कर देखा तो जिम को पक्का यकीन हो गया कि ये वही यम है, क्योंकि उसने उसका चेहरा देखा था। जिम ने कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसने वैज्ञानिक को बेहोश करके उस बॉक्स में डाल लिया। तो आगे देखते हैं कि इस मूवी के अंदर और क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।